बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मरियम फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद मरियम। प्रोनाउन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम प्रोनाउंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये जो कुछ एरर्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ जो हैं वो लिस्ट डाउन किए हैं यहाँ पर, उसको हम स्टडी करते हैं, साथ साथ उसमें से एरर्स फाइंड करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले है रॉबर्ट इज़ गिविंग द गिफ्ट टू आई। अब आप इसमें मुझे बताएं आपको इसमें क्या गलत लग रहा है। रॉबर्ट इज़ गिविंग द गिफ्ट टू आई, मैंने आपको बताया था ये जो आई किस में यूज़ होता है, जो हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ हमें एज अ ऑब्जेक्ट हमने किसको यूज़ करना है, आई और मी का डिफरेंस मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से पिछले लेक्चर में समझा चुकी हूँ। यहाँ हम आई के बजाय क्या यूज़ करेंगे, मी, क्योंकि मी क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मी, आई की जगह यहाँ पर आएगा मी। द कार ओवर देयर इज माइन। अब इस सेंटेंस में क्या शो किया जा रहा है, पोजेशन को शो किया जा रहा है, और पोजेशन के लिए हम मी को यूज नहीं करते हैं, माइन यूज करेंगे। यहाँ पर माइन आ जाएगा यहाँ पर। वी नीड टू टेक केयर ऑफ अस ड्यूरिंग द हाइकिंग ट्रिप। वी की बात हो रही है जो कि सब्जेक्ट है, सेकंड कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो अस है इसकी बजाय हम क्या लिखेंगे, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स ड्यूरिंग द हाइकिंग ट्रिप। क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पर क्या आएगा, आवर सेल्व्स लिखा जाएगा, अस की बजाय आवर सेल्व्स। We need to take care of ourselves during the hiking trip. Next हम मूव करते हैं, the dog found himself reflection in the mirror. अब इसमें एरर क्या नज़र आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। एनिमल्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं, हिम हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए यूज़ करते हैं। डॉग है वो एक एनिमल है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिमसेल्फ की बजाय यहाँ पर आ जाएगा इटसेल्फ, यहाँ पर हिमसेल्फ की बजाय इटसेल्फ आ जाएगा। द पार्टी चीफ एंड चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन डीमोनेटाइजेशन इन पाकिस्तान। जब दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ ज्वाइन होते हैं और दो डिफरेंट लोगों को रेफर कर रहे होते हैं, प्रोनाउन यूज फॉर देम शुड बी प्लूरल। यहाँ पर क्या यूज किया हुआ है, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज। सिंगुलर दो नाउन यूज हो रहे हैं, पार्टी चीफ और चीफ मिनिस्टर दो नाउन्स हैं, तो उसके लिए हम हिज यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, देयर यूज करेंगे, हिज की बजाय देयर यूज करेंगे। When two singular nouns are joined by and refer to different persons, the pronoun used for them should be plural. Next देखते हैं, the manager as well as the clerk absented themselves yesterday. अब इसमें देखें, जब दो nouns use होंगे as well as के साथ, द प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द फर्स्ट पर्सन। जब सेंटेंस में हम एज वेल एज यूज कर लें, चाहे दो नाउन्स ही क्यों ना हो, जो उसका प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। जो देमसेल्व्स है उसको हम हिमसेल्फ से रिप्लेस करेंगे, क्यों, जो हमारा फर्स्ट नाउन है हम उसको देखकर प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, जब हम सेंटेंस, चाहे सेंटेंस में दो नाउन्स हो, अगर वो एज वेल एज से ज्वाइन हो तो हम प्रोनाउन किसको देखकर लगाएंगे, फर्स्ट नाउन को देखकर लगाएंगे। देम सेल्फ की बजाय यहाँ पर आ जाएगा हिम सेल्फ। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखें, अली एज वेल एज हिज फ्रेंड आर डूइंग देयर वर्क। अभी हमने ऊपर बात की है, जब दो नाउन्स हो, अली, हिज फ्रेंड और उसका जो दोस्त है, ये दो नाउन्स है हमारे पास। ठीक है, किससे ज्वाइन हुए हैं, एज वेल एज से, और आगे हमारे पास प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ है, देयर। जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो भी हमने किसको देकर करना है, फर्स्ट नाउन देकर करना है। यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे आर को इज से और देयर को हिज से। अली एज वेल एज आ गया सेंटेंस में, तो हम आर को इज से और देयर को हिज से रिप्लेस कर देंगे, किसको देखकर, फर्स्ट नाउन को देखकर। आर की बजाय इज आ जाएगा और देयर की बजाय हिज आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर इज डूइंग देयर वर्क। अब यहाँ पर एक नाउन है स्टूडेंट्स, दूसरा नाउन है टीचर्स, इन दोनों के दरमियान क्या आ गया है, एज वेल एज आ गया है। स्टूडेंट्स प्लूरल है, यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, सिंगुलर, क्यों, हमने फर्स्ट नाउन को देखकर हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन को यूज करना है। सो यहाँ पर हम इसकी बजाय क्या कर देंगे, आर कर देंगे, इसकी बजाय यहाँ पर आएगा आर। Every boy and every girl will do his best to pass the exam.
अब यहाँ पर देखें, जब दो सिंगुलर नाउन्स ज्वाइन होते हैं किसके साथ, एंड के साथ, और उनके साथ ईच या फिर एवरी यूज किया जाए, जो प्रोनाउन यूज होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा एक चीज, और दूसरा वो किसके साथ एग्री करेगा, सेकंड नाउन के साथ, जो उसका जेंडर होगा वो किसके साथ एग्री करेगा, नाउन के साथ। आई एम रिपीटिंग, जब दो नाउन हो, एंड के साथ वो मिले हों, और उनके साथ ईच या एवरी को यूज किया गया हो, जैसे कि एवरी बॉय हमने यूज किया हुआ है या हम ईच बॉय यूज करते हैं, तो उसके साथ हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो एक तो वो सिंगुलर होगा, और दूसरा वो किसको देखकर हम प्रोनाउन यूज करेंगे, सेकंड वाले नाउन को यूज करेंगे। एज वेल एज में हमने पढ़ा कि जब प्रोनाउन यूज करते हैं फर्स्ट वाले नाउन को यूज करके, लेकिन जब सेंटेंस में ईच या एवरी आ जाए तो हम प्रोनाउन यूज करेंगे सेकंड वाले नाउन को देखकर। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे हिज को हर के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकंड नाउन है एवरी गर्ल, गर्ल, गर्ल के लिए हम क्या यूज करते हैं, हर यूज करते हैं, और बॉय के लिए हम हिज यूज करते हैं। तो यहाँ सेकंड नाउन है गर्ल, तो यहाँ हम हिज की बजाय हर यूज करेंगे, हिज की बजाय हर आएगा। ठीक है। Neither the students nor the teacher was in their class। अब इसमें देखें आपको क्या एरर नजर आ रहा है। यहाँ पर दो डिफरेंट नाउन्स हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स, दो नाउन्स हैं। जब ये नीदर या फिर आइदर इनके साथ मिलते हैं तो क्या किया जाता है, प्रोनाउन को यूज किया जाता है सेकंड वाले नाउन को जहन में रखकर। सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा वो हम सेकंड वाले नाउन को देखेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल हैं, टीचर यहाँ सिंगुलर यूज किया गया है। अब क्या है कि नीदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर, जब हम नीदर नोर या फिर आइदर और हम यूज करते हैं, फिर हमने ये देखना है ये जो सेकंड नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। जैसे यहाँ पर नीदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर was in their class, या हम their की बजाय his को रिप्लेस कर देंगे। टीचर कोई जेंडर क्लियर नहीं है, तो जब जेंडर क्लियर ना हो तो हम मेल का जेंडर यूज करते हैं, इसलिए यहाँ their की बजाय his आ जाएगा। यहाँ पर their की बजाय क्या आ जाएगा, his आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चेक करें। There is none who can help you in the crucial time। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद हम हमेशा दैट ही यूज़ करते हैं, जैसे कि द सेम, नन, नथिंग, एनी, ओनली, द फ्यू, द लिटिल, ऑल। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, इनके साथ हमेशा हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज़ होगा। यहाँ पर हम हु यूज़ नहीं करेंगे, पर हु की बजाय दैट यूज़ होगा, दैट, क्योंकि यहाँ पीछे नन है। ठीक है। अगर यहाँ पीछे एनी होता, नथिंग होता, सेम, द लिट, इस तरह के वर्ड्स होते, तब भी हम इसके साथ दैट ही यूज करते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजमी यूज करते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट। यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड के बाद हम क्या यूज करेंगे, हिमसेल्फ। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट। कुछ वर्ड्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लाजमी यूज किया जाता है, जैसे कि चीटेड हिमसेल्फ, हर्ट हिमसेल्फ, इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, प्रेजेंट हिमसेल्फ, एब्सेंट हिमसेल्फ, सेटिस्फाई हिमसेल्फ। इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लाजमी यूज करते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड के बाद क्या आएगा, हिमसेल्फ यूज करेंगे हम। इधर इंट्रोड्यूस्ड के बाद हम हिमसेल्फ यूज करेंगे, इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। नेक्स्ट है हमारे पास मैनी अ वॉरियर हैज़ मेट देयर डेथ इन द बैटल फील्ड। अब इसमें देखें कि मैनी अ के साथ हमेशा जो है सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है। यहाँ पर यूज़ किया गया है मैनी अ। अब यहाँ पर देयर की बजाय क्या यूज़ करेंगे, हिज। मैनी अ वॉरियर, इसको हम एज अ सिंगुलर लेंगे, हैज़ मेट हिज डेथ इन द बैटल फील्ड, his। नेक्स्ट है हमारे पास none of these two officers has been looking after his department well। एक चीज याद रखें, none of the यूज होता है दो से ज्यादा पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट्स के लिए। जब दो पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नीदर यूज करेंगे। यहाँ पर दो ऑफिसर्स की बात हो रही है तो उसमें हम नन यूज नहीं करेंगे, उसमें हम करेंगे नीदर ऑफ दीज टू ऑफिसर्स has been looking after his department well। His elder brother is more intelligent than him। अभी सेंटेंस में कोई एरर आपको नजर आ रहा है, एक दफा खुद सोचें, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। जी स्टूडेंट्स, जो प्रोनाउन देन के बाद आएगा
इट मस्ट बी इन द सेम केस एज दैट कमिंग बिफोर देन से पहले जो केस यूज हो रहा है वही देन के बाद यूज होगा। यहाँ पर हम हिम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ही यूज करेंगे। किस केस में चला जाएगा? सब्जेक्ट के केस में चला जाएगा। तो यहाँ पर हिम की बजाय हम क्या यूज करेंगे? ही को यूज करेंगे। बस सिंपल आप एक चीज याद रखिए कि देन के बाद वही केस यूज होगा जो देन से पहले यूज हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द मैनेजर ऑर्डर द वॉचमैन टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। हमेशा एक चीज याद रखें कि लेट के बाद प्रोनाउन जो हमेशा यूज होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। द मैनेजर ऑर्डर द वॉचमैन टू लेट द बॉयज एंड आई क्या है? सब्जेक्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर लेट आ गया है और यहाँ पर आई की बजाय हम क्या यूज करेंगे? मी को यूज करेंगे। कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस इसका यूज करेंगे, ना कि हम इसका सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। इसी तरह सेम प्रपोजिशन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, जैसे कि बिटवीन, एक्सेप्ट वगैरह, इन सब के बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। यहाँ पर लेट यूज हो रहा है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस की बजाय मी ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। अ मैन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड in an earlier job he will never be welcomed in any other organization। यहाँ हमने यूज किया हुआ है he will never, या हम ही यूज नहीं करेंगे। दो बार ही लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दोनों बातें इस मैन के लिए बोली जा रही हैं। जब हमें पता है कि एक सब्जेक्ट के लिए ही बात हो रही है तो हम दोबारा प्रोनाउन को यूज नहीं करेंगे। जब भी शुरू में हु जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो आने वाले वर्ब उसी सब्जेक्ट के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर हम ही को यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर ही यूज करने की जरूरत है ही नहीं। अ मैन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब will never be welcomed in any other organization। ही यहाँ पर नहीं यूज होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। A leader is a group member which exerts profound influence on the behavior and attitudes of other member of the group। क्या आपको नजर आ रहा है कि इसमें क्या एरर हो सकता है? A leader is a group member which exerts profound influence on the behavior and attitudes of the member of the group। जो ये which है ये हम पर्सन के लिए यूज नहीं करते हैं। पर्सन के लिए हम हमेशा हु यूज करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? हु। नेक्स्ट है सारा एंड ज़ारा आर गुड फ्रेंड्स एंड देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन देमसेल्व्स। अभी मैं आपको पीछे बताकर आई हूँ कि जो बिटवीन है वो क्या है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव केस को हम यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे देमसेल्फ की बजाय हम लिखेंगे देम। सिंपल हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। सारा एंड ज़ारा आर गुड फ्रेंड्स एंड देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन देम। Put you in my position and you will realize the problems faced in my profession। सेंटेंस में देखें कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है? Put you in my position and you will realize the problems faced in my profession। यहाँ पर डूअर और रिसीवर सेम है और यहाँ पर क्या यूज होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर यू को बोला जा रहा है तुम अपने आप को मेरी जगह पर रखो। Put you in my position, यहाँ पर इसकी बजाय क्या आएगा? Put yourself in my position and you will realize the problems faced in my profession। डूअर और रिसीवर यू सेम है तो यहाँ पर यू की बजाय क्या यूज होगा? yourself यूज होगा, ठीक है। डू की बजाय yourself यूज होगा। Reflexive pronoun। The awkward tension between Sarah and I was, it turns out, completely one-sided। अब यहाँ पर सेम ऊपर वाला केस है, between यूज हुआ है जो कि एक preposition है। preposition के बाद हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। आई क्या है? एक सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ एक तो आई के बजाय हम लोग क्या यूज करेंगे? मी यूज करेंगे। The awkward tension between Sarah and me was, it turns out, completely one-sided। नेक्स्ट है हमारे पास The manager as well as the employees absented themselves from the office। as well as यूज हो गया है मैनेजर और एम्प्लॉयज के दरमियान। सब्जेक्ट, वर्ब और प्रोनाउन किससे जुड़ा हुआ है? as well as से जुड़ा हुआ है। तब हम किसको देखते हैं? पहले वाले नाउन को देखते हैं। मैनेजर को देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? themselves की बजाय हम यूज करेंगे himself। ठीक है, यहाँ पर themselves की बजाय himself यूज करेंगे। The manager as well as the employees absented
himself from the office। जब as well as यूज होगा तो हम फर्स्ट वाले नाउन को देखकर प्रोनाउन को यूज करेंगे। I don't understand why I can't come to the movies with you, cried Tina's younger brother, whom had a strict 8 bed time। अब इस सेंटेंस में देखें, whom जो है हम इसकी बजाय किसको रिप्लेस करेंगे, who को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको सिंपल बताया था हु और हुम का डिफरेंस आई और मी की तरह है। आई जो है वो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, उसी तरह हु सब्जेक्ट केस में यूज होता है। हुम जो है वो ऑब्जेक्ट केस में यूज होता है, जिस तरह मी ऑब्जेक्ट केस में यूज होता है। हैड जो है वो वर्ब है सब्जेक्ट का, तो यहाँ हम हुम कैसे यूज कर सकते हैं, हुम तो एक ऑब्जेक्ट केस है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास वर्ब हैड है तो हमें जो उसका सब्जेक्ट है वो हम क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। हम यहाँ ऑब्जेक्ट केस यूज नहीं कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट केस ही आएगा, तो यहाँ पर होम की बजाय हु यूज होगा। माई बॉयफ्रेंड एंड मी वेंट टू द एनिमल शेल्टर एंड टुगेदर वी अडोप्टेड अ डॉग। बहुत आसान है ये। यहाँ पर आप मुझे वीडियो को पॉज करके बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर क्या एरर आ रहा है। बॉयफ्रेंड ये एक सब्जेक्ट है, मी वो क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखें यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट, ये दो एंड से तो नहीं जुड़ सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट एंड से जुड़ता है। तो यहाँ पर आ जाएगा माई बॉयफ्रेंड एंड आई went to the animal shelter and together we adopted a dog। मी की बजाय क्या यूज होगा, आई यूज होगा। बॉयफ्रेंड सब्जेक्ट है सेंटेंस का, एंड से जुड़ा हुआ है, मी को भी सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पर मी की बजाय आई आ जाएगा। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी वांट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड अकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ। इटसेल्फ की बजाय हम यहाँ पर यूज करेंगे हिमसेल्फ। एक मेंबर की बात हो रही है, यहाँ पर हिम आ जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा मतलब द मेंबर्स अगर यहाँ होता, प्लूरल होता ऑफ द कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी वांट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड अकोमोडेशन फॉर, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, themselves। Every teacher and every student of this school is determined to do their best for the benefit of all। पीछे बात कर चुके हैं, every या each जो है ये किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। तो इसके लिए हम जो इसका जेंडर यूज करेंगे वो भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। तो यहाँ देयर की बजाय क्या यूज होगा, हिज यूज होगा। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे, देयर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एवरी यूज हो गया। देयर आर 5 एक्टिव एम्प्लॉइज एंड 3 लेजी वन इन द फैक्ट्री। इस सेंटेंस में देखिए कि 1 जो होता है वो एक के लिए यूज होता है, एम्प्लॉइज प्लूरल है, 5 एक्टिव है और 3 लेजी हैं। जो 1 है ये किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। 1 का प्लूरल क्या होता है, वंस, तो यहाँ पर 1 की बजाय वंस यूज होगा। देयर आर 5 एक्टिव एम्प्लॉइज एंड 3 लेजी वंस in the factory। One should keep his promise if one wants respect from both friends and enemies। One should, एक तो ये सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पर पोजेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर his हम यूज नहीं करेंगे। वन का पोजेसिव जो फॉर्म है वो क्या है, वंस है। वन का प्लूरल वंस है और वन का जो पोजेसिव केस है वो क्या है, वंस, मतलब कि एपस्ट्रोफी लगाकर वंस। यहाँ पर आएगा वन शुड कीप वंस प्रोमिस, ये वाला पोजेशन वाला वंस आएगा। प्रोमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज। तो व्यूवर्स यहाँ पर लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचे हैं। उम्मीद है आपको इन एरर्स की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए आसान से आसान होती जाएंगी। इसके अलावा आपके पास कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, मैं हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।